श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित पदे मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा 17 अप्रैल से शुरू हो गई है, जो कि 23 अप्रैल तक चलने वाली है। ये कथा दिल्ली में चल रही है, रोहिणी में चल रही है, जिसका श्रवण आप दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चलन यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। आज 20 अप्रैल चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सारी नई जानकारियाँ दी हैं, विशेष उपाय बताए हैं, पत्र पढ़े हैं। जी ने आज शिव जी के कानों में जो कुंडल है उसमें पद्म और पिंगल नामक सर्प विराजमान होते हैं, उनकी कथा सुनाई और उनसे जुड़े उपायों की जानकारी दी है। साथ ही नीलांबरेश्वर महादेव के नाम से किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है। साथ ही आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें जिससे घर में लक्ष्मी की आवक हो, उसका भी गुरुजी ने एक उपाय बताया है। साथ ही 5 वृक्षों की जानकारी दी है कि उन वृक्षों के नीचे आप बैठते हैं तो उससे आपको क्या लाभ मिलता है। आज की कथा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक विश्वास जब हमारे भीतर शिव के प्रति हो जाता है, वो भरोसा हमको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। इस कलिकाल में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है एक भरोसा, और शिव पर पूर्ण भरोसा। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार के लोगों पर भरोसा करके देखा, परिवार के लोगों पर भरोसा करके देखा, कुटुंब के लोगों पर भरोसा करके देखा, अब एक भरोसा देवाधिदेव महादेव पर कर देखो। जिस दिन आपने भगवान शंकर पर भरोसा कर लिया, पूर्ण भरोसा कर लिया, तो ये निश्चित है कि वो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है, वो भरोसा अजर है, अमर है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शिव के कान के कुंडल में 2 सर्प हैं। 2 सर्प ऐसे हैं, दोनों सर्पों के नाम आपको स्मरण में रखना चाहिए। वो दोनों सर्प सब जगह से हताश हो गए, कोई मंजिल उन्हें नहीं मिली, तो उन्होंने तुमरुका जी के कहने पर शिव जी की साधना आराधना करना चालू की। और इनके जो 2 नाम हैं, सर्पों के जो 2 नाम हैं, वो हैं पद्म और पिंगल। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कुटुंबदार, नातेदार, रिश्तेदार, और जब बहुत दुख का समय यदि चल रहा हो, जब कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, तो 5 ऐसे वृक्ष हैं जिसमें से पहला वृक्ष है वो है वट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर का जो वृक्ष है वो है शमी का वृक्ष। गुरुजी ने कहा, ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, जब जिंदगी में चारों ओर से हताश हो जाओ, चारों ओर से टूट जाओ, कोई मंजिल आपको नज़र नहीं आ रही है, कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देता, तब आप भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल में कर लेता है, मतलब शाम के समय कर लेता है, तो उसकी मंजिल उसे मिलती ज़रूर है, उसको एक नया मार्ग दिखता ज़रूर है। देखते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप मंदिर जाते हो तो कुछ भी मत कहो, केवल यदि आप भगवान के सामने भी जाकर पहुंच जाते हो, आपकी जो दशा है वो भोले बाबा खुद स्वयं जान लेते हैं। वो परमात्मा है, उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, वो आपकी दशा देखकर ही समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पैर छू लेना सरल है, बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू लेते हैं, सरल है, भाई ने बहन के पैर छू लिए, वो सरल है, बच्चों ने संत गुरु के चरण छू लिए, वो सरल है, पर पैर छूने से ज़्यादा जो जरूरी होता है वो है उनका दिल छूना। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें दुनिया में जितने हमने भ्रमण किया है, पूरे भारत में हमने भ्रमण किया है, तो हमें पूरे जो भ्रमण किया है भारत में, उसमें 2 ज्योतिषी ऐसे मिले हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। जो हमको लगता है वो सब जान जाते हैं, उन्हें पहले का सब दिखता है, पहले का सब पता होता है। एक है माँ और एक है पिता। माँ को सब पता होता है, बच्चे की तकलीफ़ कहाँ है, उसे क्या चाहिए, उसे किस चीज़ का दुख है, माँ को वो पहले से पता होता है। इसी तरीके से एक पिता है, पिता को भी भविष्य दिखता है, वो सीख बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा। केवल 2 ही ऐसे हैं, एक माँ और एक पिता, जिन्हें बच्चों का सब पहले से ही दिखता है, उन्हें पता होता है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आजकल कथा कराते हैं तो हमारी एंट्री इस गाड़ी से होनी चाहिए कथा स्थल तक जाने के लिए। हमारे लिए ब्लैक गाड़ी आनी चाहिए तो हमारे लिए वाइट गाड़ी आनी चाहिए, हमारे लिए ये वाले ब्रांड की गाड़ी आनी चाहिए। इस तरीके से ऐसा होने लगा है। जजमान पूछते हैं कि आपको गाड़ी ब्लैक चाहिए कि वाइट चाहिए, तो हम तो कहते हैं कि जो गाड़ी हमें कथा स्थल तक पहुँच ले, बीच में रुके ना, हमें ऐसी गाड़ी दे दी जाए। जिन्हें कहा, हमें आज भी याद है एक कथा जब पंजाब के पास में थी, वहाँ पर हम स्कूटी से कथा स्थल तक पहुँचे थे।
हमने अपनी गोद में हमारे कल्लू जी महाराज को लिया, जो ठाकुर जी हैं, उनको साथ में लेकर हम बैठ गए और कथा स्थल तक गए थे। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। शिव जी के कानों में 2 सर्प पड़े हैं। उनके कानों के जो कुंडल हैं उनमें 2 सर्प विराजमान हैं, एक पद्म और पिंगल। जिन बच्चों को दमे की शिकायत होती है, जिन लोगों की हाफड़ी की शिकायत होती है, सांस चलने लगती है, सांस भरा जाती है, थोड़ा सा चलते हैं और हाफी सी लगने लगती है, या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, तो शिवलिंग के ऊपर आपको 2 छोटे छोटे पीपल के पत्ते आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। और इसके बाद 2 कटोरी में जल ले लें या फिर 2 कलश में जल ले लें, और यही 2 सर्पों के नाम आपको लेना है, पद्म और पिंगल। इन दोनों नामों का स्मरण लेते हुए आपको वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद जो जलाधारी से जल आ रहा है उनको आपको झेल लेना है। फिर उसी जल की 2-2 बूंद आपको रोज उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर देना है। 5 दिन तक करके देखो, आपको लाभ मिलेगा। या फिर आप रोज़ ये प्रयोग करें, नया और नया जल लेकर आएँ और उस जल का आचमन भी आप कर सकते हैं। यदि रोज़ रोज़ प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो जो जल आपने झेल कर लाए हैं उसको 3-4 दिन तक आप रोज़ 2-2 बूंद लेना स्टार्ट कर दो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कफ रहता है, सर्दी निकलती ही नहीं है। आपको यही पद्म और पिंगल का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते अर्पित करने के बाद वही पद्म पिंगल का नाम लेकर 2 लोटे जल अर्पित करना है। इसके बाद उसी जल का आचमन भी आपको करना है। सांस दमा जो भी भरा जाता है वो 15 दिन के अंदर का समय लगेगा, वो बाबा आपका ठीक कर ही देगा। साथ ही जो डॉक्टर दवाई देते हैं, जो इलाज बताते हैं वो भी करो, साथ साथ आप ये उपाय करो। जिन्हें कहा है फिर सीढ़ियाँ चढ़कर देखो, सांस भरा रही कि नहीं भरा रही, हाफड़ी भरा रही कि नहीं भरा रही, आप खुद ही स्वयं बोलेंगे कि भोले बाबा ने मुझे स्वस्थ कर दिया। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। घर में जो पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं, गमले में जो पार्थिव बनाया जाता है, पार्थिव लिंग बनाया जाता है, गमले की मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है और पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा अर्चना की जाती है वो साधारण नहीं होती। गुरुजी ने कहा यदि दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, 15 दिन हो गए हैं, बहुत टेंशन सामने आ गई है, पैसे की आवक ही नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप 15 दिन तक गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजा करो, एक दीप जलाओ और उसी में गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दो। उसी मिट्टी का जो पानी होता है विसर्जन के पहले अपने घर के दरवाजे पर लगाओ। 15 दिन करो। 8 दिन में लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी ने कहा है प्रैक्टिकल कर देखो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। मतलब आप जो अपने घर में जो भी पौधा लगा है उस गमले में आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। आपको वहीं गमले की मिट्टी को थोड़ा ऊंचा उठा लेना है, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, एक दिया लगाइए, चावल अर्पित कीजिए, दूर्वा अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए। इस तरीके से जैसी पूजा आपसे बन सके वैसी पूजा आप पूरी कर लीजिए। और पूजा करने के बाद विसर्जन करने से पहले जो जल गमले में रहेगा, जो आपने जल अर्पित किया है, वही जल की जो बिंदी है वो अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। इसके बाद आपको फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन करने में आपको ओम महादेवाय नमः, ओम पशुपते नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। इस तरीके से आप करके देखिएगा, लक्ष्मी की आवक ज़रूर होगी। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें एक बेटी ने अपनी माँ से शर्त लगाई। मेरा नाम काजल शर्मा है, गाजियाबाद से है। पत्र लिखती हैं, ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं था जिसमें मैं नहीं बैठी हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि बेलपत्री शहद वाला उपाय करके जा। मैंने मम्मी की बात सुनकर हंस दी। ऐसा होता तो सबको नौकरी मिल जाती, ऐसा कहा। आपकी पूजन पर भरोसा नहीं था, आप पर भरोसा नहीं था, पर एक बार मेरी माँ ने कहा तू भरोसा तो कर। आपकी कथा हापुड़ में हुई, हमने कथा सुनी। जब आरती हुई उसके बाद धरती को नमन करके मैंने अपनी बात कह दी। ऐसी कृपा हुई कि एक सरकारी नौकरी के लिए मैंने अप्लाई किया था, बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरी एक साथ दे दी। मुझे फिर उन दोनों नौकरी में से एक नौकरी को चुनना पड़ा। आज मेरी बहुत अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम गीता शर्मा है, अलवर से आई। मेरा बेटा 4 सालों से MBBS की तैयारी कर रहा था और वो हार मान रहा था। मैंने उसको कहा पढ़ाई अधिक करो, 4 गुना अधिक मेहनत करो। सियोर वाले बाबा कहते हैं कि अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ और एक बेलपत्री शहद वाली शिवलिंग पर लगाकर विश्वास के साथ जाओ, बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरे बेटे ने पहले तो कहा मम्मी कैसी बातें करती हो, आज के समय में रह रही हो और सिहोर वाले बाबा पर भरोसा करती हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा तू भरोसा करके देख, और मेरे बेटे ने भरोसा किया और शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। पंडाल में बैठकर कथा भी सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि आज मेरा बेटा MBBS मेडिकल कॉलेज से कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने फिर कहा लक्ष्मी की आवक नहीं हो रही,
अपने घर में जो भी पौधा हो उसकी मिट्टी को थोड़ा उठाओ, शिवलिंग बनाओ, पूजा करो, दीपक लगाओ और शिवलिंग का जो जल है अपने घर के दरवाजे पर लगाओ और इसके बाद बाबा का विसर्जन कर दो। 15 दिन प्रदोष काल में करके देखो, बाबा खुशियाँ आपको प्रदान करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा ये कथा जो है 23 अप्रैल को विराम हो जाएगी, फिर 5 मई से 11 मई रांची झारखंड में शिव महाप्राण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में अनाज मंडी में शिव महाप्राण कथा होने जा रही। फिर एक कथा पंडित राघव मिश्रा जी की तरफ से भी रहेगी। जो लोग हापुड़ के रहने वाले हैं वो चिरंजीवी राघव मिश्रा जी हमारे जो सुपुत्र हैं, गुरुजी ने कहा कि कथा उनके श्रीमुख से 28 अप्रैल से 4 मई तक संगम फार्म हाउस हापुड़ उत्तर प्रदेश में होने जा रही है और इसका जो समय रहेगा वो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शिव जी की कमर में जो सर्प बंधा है, गुरुजी ने कहा उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। गर्भाशय में यदि गांठ हो गई है या किसी को लगता है कि कोख बांध दी गई है या कोख से जुड़ी हुई कोई भी समस्या यदि चल रही है, रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, मासिक धर्म के टाइम पे बहुत अधिक दर्द होता है, रजस्वला धर्म बढ़कर आता है या रजस्वला धर्म जो है वो घटकर आता है, या पुरुष ऐसे होते हैं जिनको पेट में या यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, या प्रोस्टेट या कोई बीमारी घेर लेती है, तो शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। गुरुजी ने कहा उदर से लेकर जंगा के बीच में जो भी समस्या होती है उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेना है और एक बेलपत्री और एक दूर्वा की आवश्यकता होगी। तो एक बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है और नीचे की जो दोनों पत्तियां होती हैं उसमें बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, जो डंडी होती है, उसमें आपको उस दूर्वा को रखना है। इसके बाद एक बेलपत्र और दूर्वा को इस तरीके से आपको रखने के बाद 7 बार नीलांबेश्वर महादेव का नाम लेना है। मतलब एक बार आपने बेलपत्री और जो दूर्वा अपने हाथ में ली है उसको छुआया नीलांबेश्वर महादेव के नाम से, फिर ऊपर उठा लो, फिर दूसरी बार फिर नीलांबेश्वर महादेव का स्मरण करो, फिर शिवलिंग पे छुआओ, फिर तीसरी बार फिर उठाओ, तीसरी बार फिर नीलांबेश्वर महादेव का स्मरण करके, ऐसे करके आपको जब आप 7वीं बार नीलांबेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करेंगे और बेलपत्री और दूर्वा को जब आप शिवलिंग पे स्पर्श करेंगे तब आपको अर्पित कर देना है। मतलब 7 बार आपको नीलांबेश्वर महादेव के नाम लेकर बेलपत्री और जो दूर्वा आपने हाथ में ली है उसको स्पर्श कराना और 7वीं बार जब आप नाम बोलेंगे तब आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 बार 1 लोटे से जल आपको समर्पित करना है। 1 लोटे में आप जल लेंगे, तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल चढ़ाओ फिर रोक लो, थोड़ा जल चढ़ाओ फिर रोक लो, ऐसे करके 7 बार में आपको पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद जो बेलपत्री और दूर्वा आपने शिवलिंग पे अर्पित की है उसको आपको वापस उठा लेना है और जो जलाधारी से जल आ रहा है उसको थोड़ा सा झेल लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह के समय दूर्वा का आचमन कर लेना है, शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय बेलपत्री का आचमन करना है और रात्रि में सोने से पहले आपको उस जल का आचमन करना है। गुरुजी ने कहा है जो भी गांठ से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, यूरिन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, रजस्वला से धर्म से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं वो आपको उसमें लाभ देखने को मिलेगा। डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं उसको भी आपको खाना है, साथ साथ ये उपाय करना है। नीलांबेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ ये विशेष उपाय है, नया उपाय है। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया है रेखा नागर जी का। हम राजीव नगर दिल्ली में रहते हैं, आपकी कथा कोरोना काल से सुन रहे थे। मुझे मेरी पड़ोसन ने बताया था कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुना कर मेरे पति के गले में परेशानी हो गई थी, जिसके कारण उनकी आवाज़ में दिक्कत होने लगी थी। हमने 4-5 महीने प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटलों में इलाज कराया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तब हम लोग बहुत परेशान हो गए और रोहिणी के सेक्टर नंबर 7 में गले वाले डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने बताया कि गठान है और बताया कि 1-2% कैंसर भी है। हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी और जांचें करवाई। साथ में आपकी कथा में सुना था कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो औषधि का कार्य करता है। हमने उस रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया। शिव जी पर उस रुद्राक्ष के जल को चढ़ाते, थोड़ा सा झेल कर लाते और हमने अपने पति को देना चालू किया। साथ ही डॉक्टर के पास गए। इसके बाद फिर डॉक्टर ने कहा गले में जो गठान थी वो ठीक हो गई है। मेरे पति के मुख से आवाज़ भी नहीं निकलती थी और उनकी आवाज़ भी अब निकलने लगी है और मेरे पति सारे भजन सीख लिए हैं और वो रोज़ मंदिर में 1 घंटा भजन भी गाते हैं। मेरे 2 बेटे भी हैं गुरुजी। दोनों बहुत परेशान थे, उनका कुछ चल नहीं रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी। वो कुबरेश्वर धाम गए, कंकर शंकर की पूजा करी
और वहीं से कंकड़ उठाकर भी ले आए। और बाबा कृपा से हमारी ज़िंदगी में हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी खुद की फैक्ट्री होगी, और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटों ने फैक्ट्री डाल ली है और आज बाबा ने हमारा हाथ थाम लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया है। मैं सुनीता, जिला बरेली, गाँव पिपरिया की निवासी हूँ। बहुत कम समय में मेरे पति का देहांत हो गया। उस समय मेरा बेटा 18 साल का था और मेरे बड़े बेटे को उनकी नौकरी दे दी गई। मेरा बेटा जो था वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, पर परिवार को चलाने के लिए उसने अपने पिता की नौकरी ले ली। पर पिता की नौकरी छोटी थी, जिससे परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा था, गुजारा ठीक से नहीं हो रहा था। मेरे बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ की और उसका किसी भी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर मैंने मेरे बेटे से कहा कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं। मेरे बेटे और मैंने, हम दोनों ने बैठकर पंडाल में कथा सुनी और मेरे बेटे ने पंडाल में कामना कर ली और साथ ही बेलपत्ती में शहद वाला प्रयोग भी किया और मेरे बेटे ने यूपीपीएससी की परीक्षा पास कर ली और आज मेरा बेटा आरटीओ का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में आप जब एक बेलपत्री चढ़ाते हो, एक चावल का दाना चढ़ाते हो, तो वो बेलपत्री भी 5 गुना उसका फल हो जाता है। शिव जी को जब आप एक चावल का दाना भी यदि समर्पित करते हो, एक बेलपत्री भी समर्पित करते हो, तो उसका 5 गुना फल हो जाता है यदि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलकर अर्पित करते हो। क्योंकि शिव जी के जो है 5 मुख हैं, यदि आप एक चीज़ भी अर्पित करते हो तो वो 5 गुना हो जाती है और वो स्वीकार हो जाती है। आज की कथा में गुरु ने जितने भी उपाय बताए, चाहे वो नीलाम्बेश्वर महादेव वाला उपाय क्यों ना हो, या पद्म और पिंगला नाम से किया जाने वाला जो उपाय है, या लक्ष्मी के आवक के लिए जो पार्थिव शिवलिंग का जो उपाय बताया है, ये सभी उपाय आप 21 अप्रैल मंगलवार के दिन कर सकते हैं। क्योंकि अभी वैशाख का महीना चला और ये उपाय जो हैं, सभी उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।